हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस नई वीडियो में। साथियों, आज के इस नई वीडियो में हम लोग टेस्ट 4 देखेंगे और कुछ कारणों की वजह से बहुत दिनों से बंद था स्टूडियो। ठीक है, अब जो है हम लोग फिट हो गए हैं और जल्द ही सारा चीज़ पटरी पर आ जाएगा और यहाँ से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट 4 में। ठीक है, टेस्ट 4 जो है ये जो हम पढ़ा रहे हैं, देखिए ये जो पढ़ा रहे हैं ये आपको सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर जहां से प्रश्न पूछता है वहां से आप पूछ रहा है तो आपको इस तरह से सेट तैयार किया गया कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आपका टेस्ट 4 जो है टेस्ट 4 का पहला क्वेश्चन है कि क्या कहता है कि डैश जो है एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो देखिए जब जो है इनपुट किया जाता है डाटा को, ठीक है, जब डाटा को इनपुट किया जाता है, किसको इनपुट करते हैं? डाटा को हम लोग इनपुट करते हैं और ये काम कैसे करता है? देखिए इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट होता है। तो ये इनपुट होता है डाटा। ठीक है, डाटा को सबसे पहले हम लोग इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद आउटपुट होता है और इसके बाद जो है आपका स्टोरेज हो जाता है। यानी आईपीओएस सिस्टम पे ये काम करता है कंप्यूटर आपका। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए जब जो है डाटा जो है, ठीक है, डाटा को जब प्रोसेसिंग का काम जब इस पर हो जाता है, प्रोसेसिंग का जब काम इस पर हो जाएगा, जब प्रोसेसिंग का काम हो जाएगा तो ये जो जो प्रोसेस होकर निकलेगा, तो जो प्रोसेस हुआ हुआ चीज़ जो रहेगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, चलिए थोड़ा सा और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने गांव में जो है आपको ए, गेहूं पीसने वाला जो है आपने मशीन देखा होगा या शहर में भी होता ही है। तो आपको जो गेहूं होता है, जो गेहूं डाला जाता है यहाँ पे, तो गेहूं जो हो गया आपको जो, यह आपको डाटा हो गया। ठीक है, गेहूं है, मक्का है, चना है, सभी चीज़ डाला जाता है मशीन में। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखिएगा कि जो दुकानदार जो होता है यहाँ पर लगाए हुए तो होता है झोला टाइप का लगा हुआ रहता है, झोला टाइप का। ठीक है, और यहाँ एक बर्तन रहता है जिसमें वह जो आटा जो है पीस कर जो बाहर निकलता है वो स्टोरेज करने का काम करता है। यहाँ पर क्या करता है? स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे गेहूं जब डलाता है तो इस मशीन में क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब हो गया कि पिसा जाता है, मशीनी भाषा में ये प्रोसेस होता है, पिसाता है। और पिसाने के बाद जो है यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है आपको आटा निकलता है। ठीक है, ये जो आटा निकलता है तो क्या हो गया? यह आउटपुट हो गया। ठीक है, यह जो आटा जो है आउटपुट हो गया और आउटपुट होकर क्या निकलता है? जमा जो होता है इसको स्टोरेज कहते हैं। तो इसी सिस्टम पे आपको कंप्यूटर भी काम करता है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ठीक है, जब इनपुट करते हैं तो वह बिना प्रोसेस हुआ जो है वह आपको डाटा रहता है और जैसे ही वह प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और इन्फॉर्मेशन होकर जैसे कि यहाँ आटा कहलाया, गेहूं डलाया और पिसा गया, क्या हो गया? ये आटा हो गया। तो उसी प्रकार जब डाटा पर प्रोसेस हो जाता है तो वह हो जाता है इन्फॉर्मेशन और उसको हमको आउटपुट के रूप में जो मिलता है उसको हम लोग स्टोरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यह जो काम करता है ये आपको कंप्यूटर कैश स्टाइल्स करता है। पार्टिकुलर जो है दिया हुआ है प्रोसेसर, तो ये प्रोसेसर हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन प्रोसेसर अगर नहीं रहता तो आपको हम कंप्यूटर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ प्रोसेसर दे देता है क्योंकि मेन काम क्या होता है? प्रोसेसर ही करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। तो हमने आपको अभी बताया है कि आप पीछे देख सकते हैं कि किसको प्रोसेस करता है, तो ये तो डाटा को प्रोसेस करता है और तब जाके उसको इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है डाटा को, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा, यानी कि डाटा को
इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, परिवर्तन किया जाता है। तो यह होता है नंबर है, प्रोसेसर है, इनपुट है और डाटा है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए साथियों, बहुत आपका ये मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन जो है देखना है, समझना है, इसका एक्सप्लेनेशन देखना है और तब जाके आपको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएगा, जो पढ़ा देते हैं वही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब समझ विकसित हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में, एक आपको ऑप्शन छांटने में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है उसको आपको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक है। देखिए, यह आपको डाटा होता है, ठीक है। डाटा को हम लोग क्या करते हैं, पहले इनपुट करते हैं, किस में करते हैं, इनपुट कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये इनपुट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद का अगला स्टेप होता है प्रोसेस होना, ठीक है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होने के बाद जो है यह आउटपुट के रूप में निकलता है, ठीक है, आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं, क्या करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है ना, उस पर भी भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, वो कहीं से कुछ भी लाकर पूछ सकता है, तो आपको जरूरी है कि चीज़ों को समझ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक है, इनपुट कहते हैं। ये इसका आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशंस नहीं होगा, ठीक है, ये आपको एल्गोरिथम नहीं होगा। और आउटपुट जो है जो प्रोसेस होकर निकलता है बाहर आफ्टर प्रोसेस, तो इसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कंप्यूटर के जो विशेषता में के बारे में पूछ रहा है, यानी कंप्यूटर के कार्य के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ से ये बात पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि डाटा का संकलन करना, क्योंकि कंप्यूटर डाटा का संकलन करता है, हमको लगता है कि नहीं करता है, ठीक है। संचयन करता है, कलेक्शन, देखिए, संचयन ये भी नहीं करता है। डाटा क्या है, एक संसाधन है, ठीक है, और डाटा का आकलन करता है, ठीक है। तो डाटा का आकलन करता है, लेकिन हमको लगता है कि इसमें ऑप्शन जो है आपका मिस्टेक है, लेकिन फिर भी इस ऑप्शन के हिसाब से ही देखते हैं कि कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता है। तो डाटा संसाधन है, सही है, डाटा संचयन, डाटा संकलन, देखिए डाटा संकलन का कार्य ये नहीं करता है, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बताइए कि हमने गलत लगाया टिक की सही, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर गलत लगता है तो सही क्या होगा ऑप्शन आप, और क्यों होगा सही, जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो किसे कहते हैं। देखिए, डाटा कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। डाटा जो है, एक होता है आपको न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, और एक अल्फाबेटिकल होता है, एक होता है आपका अल्फाबेटिकल डाटा होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक होता है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल डाटा होता है। तो न्यूमेरिकल डाटा जिसमें अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको देखिए 0 से लेके 9 तक का जो अंक होता है उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है, तो इसको न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। और अल्फाबेटिकल डाटा होता है ए टू जेड, ए टू जेड, ठीक है। इसके बाद एक और डाटा होता है साइन वाला होता है, साइन होता है जैसे कि आपको एट रेट हो गया, ठीक है, हच हो गया, ये सब क्या होता है, ये आपको साइन वाला डाटा होता है। इसके बाद होता है, देखिए, न्यूमेरिकल, हम शॉर्ट कर देते हैं, न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल डाटा कौन होगा, जिसमें संख्या और अल्फ़ाबेटिकल का दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई आपका जैसे कि आपको न्यूमेरिकल और अल्फ़ा में आप देखिएगा
कि आपको किसी का एड्रेस अगर आपको दिखिएगा, पता के बारे में आपको देखिएगा, तो पता में क्या होता है कि वो अल्फ़ाबेटिकल का भी इस्तेमाल किया था और पिन कोड, मोबाइल नंबर ये सब दिया हुआ रहता है, तो उसका तो न्यूमेरिकल का भी दिया हुआ रहता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका एड्रेस, ठीक है, जिसमें संख्या और अल्फ़ाबेटिकल दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं, ठीक है। तो संख्या को भी डाटा कहते हैं, चिन्ह को भी कहते हैं, दी गई सूचना को, और चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ठीक है। चिन्ह को भी कहते हैं, संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको जो दिख रहा है, जो भी हम सूचना डालते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, वो तो डाटा से ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपका सी आंसर इसका हो जाना चाहिए, और दी गई सूचनाओं को हम डाटा कहते हैं, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, मैंने इस पर बताया भी है। देखिए कंप्यूटर में जो सूचना होता है, डाटा को ही कहा जाता है, क्योंकि डाटा जब प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस हो के बाद निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सूचना, डाटा को ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू का क्या होता है। सीपीयू का, देखिए सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा, आपको होता है इसका सेंट्रल सेंट्रल नहीं होता है। देखिए इसका सीपीयू का हो जाएगा आपका, देखिए सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है, ये आपको होता है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट होता है, प्रोसेस यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आईएनजी लगा दीजिएगा, आईएनजी, ठीक है। तो देखा जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आपका बी ऑप्शन है, यानी कि 7 का बी आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए ये सब बहुत बार आपको छोटा छोटा चीज है, और आपको जो एब्रिएशन है, एब्रिएशन आपको एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जब तक आपको एग्जाम न हो जाए तब तक आप मॉक टेस्ट देते रहिए, और आपका जो है, इससे आपकी तैयारी का जो लेवल है वो आपको दिखते जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है। देखिए बेसिक कार्य पूछ रहा है, चिप दिया हुआ, बॉक्स और सर्किट है, पेरिफेरल है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, और आपको हमें ये होमवर्क देते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर इनमें से कौन होगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए और अगला है कि इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए यहाँ आप हमने जो क्वेश्चन लिया है, यहाँ लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन लिया है, और लैंग्वेज से जो संबंधित क्वेश्चन है, इससे आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका एपीएल एपीएल है, अर्थमेटिकल प्रोलॉग लैंग्वेज, पास्कल है, ठीक है, प्रोलॉग है, और बेसिक है। और इनमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि ये चारों जो है ना, पास्कल तो हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोलॉग भी है, और बेसिक भी है, ठीक है। हाई, इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है, तो देखिए ये आपको तीनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन ये तीनों है आपको हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसको आप याद रखिएगा, नाम ही याद रख जाइए कि पास्कल, प्रोलॉग और बेसिक जो है तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए फोर्ट्रैन, देखिए फोर्ट्रैन भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ध्यान देखिएगा। फोर्ट्रैन का देखिए FO है, ठीक है। तो FO से हो जाता है आपको फार्मूला, ये आपको फार्मूला, और यहाँ TRAN है, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखिएगा आपको TRAN जो दिया हुआ है, इससे आपको ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन याद रखिएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बाद कौन सत्य है, इसका नाम याद रखिए। देखिए इनमें से सभी आपको सत्य है, ठीक है। और यहाँ APL का एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए APL जो है ये भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ हमने बताया कि नहीं है, लेकिन ये भी है आपको। देखिए एडवांस्ड प्रोलॉग लैंग्वेज जो है, ये भी आपको हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि चारों हाई लेवल लैंग्वेज है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपको हाई लेवल
लैंग्वेज है, इनमें से कौन सा सत्य है? तो एपीएल भी आपको सब सही है, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और कोबोल जो है ये आपको कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए ये चारों जो है आपको सही है, और चारों जो है ए बी सी यानी सी तीनों जो है यह आपको हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है, ठीक है। ये भी आपको हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका जो फुल फॉर्म दिया हुआ है आपको तीनों जो है सत्य है, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा एपीएल का एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कोबोल का हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए कॉमन बिजनेस, देखिए सीओ से, तो याद रखिएगा सीओ से आपका हो जाएगा कॉमन, और इसे बिजनेस हो जाएगा बी से, और ओ से हो जाएगा ओरिएंटेड, और एल से हो जाएगा लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, एकदम क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग को याद कर जाना है, ठीक है। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा सत्य है? देखिए स्नोबॉल, ठीक है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। स्नोबॉल का देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग एस एन है, इससे स्ट्रिंग हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओरिएंटेड, और बी है तो बी हो जाएगा, और इस स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक, ये बी का जो दिया हुआ है सिंबॉलिक का दिया हुआ है, और ओ से दिया हुआ ओरिएंटेड। स्नोबॉल नहीं सेट नहीं कर रहा, देखिए स्नोबॉल यानी स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, बेसिक का देखिए बिगिनर्स ऑल प्रपोज सिंबॉलिक, ये भी आपको देखिए ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज का है। तो इसका दम हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपको याद कर जाना है कि कौन कौन होता है। स्नोबॉल हो गया, बेसिक हो गया, प्रोलॉग हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो इसमें क्या आपको चारों सत्य तीनों सत्य है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला टेस्ट देते हैं, और इनमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर संख्या प्रणाली है। तो इसमें से पूछ रहा है कंप्यूटर संख्या प्रणाली है, तो बाइनरी है, ऑक्टल है, दशमलव है, हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो ये चारों जो है आपको कंप्यूटर संख्या प्रणाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ठहरना है और कुछ बातें यहाँ से सीख लेना है। और क्या सीखना है मेरे भाई? देखिए बाइनरी में जो है ना 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो संख्या होता है। ऑक्टेल में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक के संख्या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए 1 से लेके 7 और 0 लेके कुल मिला के 8 वो संख्या होता है। ये ऑक्टेल का मतलब हो गया 8 संख्या, ठीक है। इसका दशमलव डिसिमल में जो है यह आपको जो संख्या का प्रयोग होता है इसमें 10 होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 9 तक। और देखा जाए तो ये टोटल जो है इसका 10 संख्या है। इसके बाद हेक्साडेसिमल की बात किया जाए तो हेक्साडेसिमल में जो है यहाँ पर आपको देखिए 0 से लेके 9 तक की संख्या का प्रयोग किया जाता है। ये 10 गो रहता है, ठीक है। इसके अलावा ए बी सी डी ई और एफ टोटल मिला के आपको 6 गो होता है, 10 6 16। हेक्साडेसिमल में जो आपको 16 संख्या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से ये बात सीखना है कि कंप्यूटर में संख्या प्रणाली है, ठीक है। तो संख्या प्रणाली है तो 4 प्रकार का संख्या प्रणाली है। एक है बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। याद रखिएगा बाइनरी, इसके बाद हो गया बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, 4 प्रकार के होता है। और चारों जो प्रकार होता है उसके बारे में हमने कुछ बताया यहाँ पर, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में नेटवर्क का वर्गीकरण है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका जो वर्गीकरण की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा वर्गीकरण है? देखिए तो अगर इस क्वेश्चन से अगर सीखने की बात है तो केवल ऑब्जेक्टिव टिक नहीं लगाना है, यहाँ से हम जो कुछ बता रहे हैं आपको वहाँ उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इनमें से सभी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण है। तो अब आपको यहाँ से सीखने वाली क्या बात है? लैन मैन वैन, ठीक है, लैन मैन वैन आपको तीनों याद रखना है, लैन मैन वैन, ठीक है। और जब यह याद रखिएगा कि यह आपको नेटवर्क संबंधित है तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यह हो जाएगा आपका लोकल, ठीक है, एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क।
कोई दिक्कत? मैन का है, देखिए यह हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, एरिया आपको नेटवर्क। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वैन का अगर आपको बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है, यह आपको हो जाएगा वाइड, ठीक है, एरिया, और इसका हो जाएगा नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और इसका मतलब है, इस तीनों को देखिए, सबसे पहला काम करना है, इस क्वेश्चन से यही बात सीखना है कि कंप्यूटर का जो एरिया का नेटवर्क वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से होता है, लैंडमैन, वैन, ठीक है। और तीनों का नाम याद रखना है और तीनों का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका बेनिफिट होगा, समझे। तो टेस्ट देने का मतलब है कि आपको जो बातें बताई जा रही है, जो बात कही जा रही है, उसको भी आपको माइंड में रखना है। चलिए अब हम आपको लेकर आते हैं IPv4 कितने बीट का होता है, ठीक है। तो IPv जो है, ठीक है, IPv जो है नेटवर्क, देखिए IPv4 जो है कितने बीट का होता है, तो ये आपसे क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे हुए था, ठीक है। भी यही है आपको प्रीवियस ईयर में जो आपका कोट जो है कलर का, कोट कलर का जो है आपको क्वेश्चन है, ठीक है। इमेंस में पिछले में जो हुआ था उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा था 2016 में, ठीक है। ये आपको वहां से क्वेश्चन लिया गया था। तो IPv4 कितने बीट का होता है मेरे साथियों? तो ये आपका 32 बीट का होता है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि IPv6 कितने बीट का होता है? एकदम याद रखिएगा, IPv6 जो है साथियों 128 बीट का होता है। तो ये भी आपको पिछले पूछे हुए था, तो यहाँ हो सकता है कि ये आपको सिविल कोर्ट मेंस में ये आपको ये क्वेश्चन पूछ दे। तो 128 बीट का होता है, याद रखिएगा। अब कहता है कि भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है, ठीक है। भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? देखिए राजीव भाटिया है, सैम पैत्रोदा है, विजय भाटकर है। तो देखिए विजय भाटकर के बारे में, भटकर के बारे में आपको कुछ जानकारी, देखिए भाटकर भाटकर कहीं भी कुछ भी लिख देता है तो घबराना नहीं है। देखिए ये भारत में कंप्यूटर का जनक कहे जाते हैं, भारत में, ठीक है। यह आपको जो है कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, कहे जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा। और सैम पैत्रोदा जो है ये संचार क्रांति के लिए जाने जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सैम पैत्रोदा, आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखा जाता है TCP/IP है, SMTP है, प्रोटोकॉल FTP है, ठीक है। और SMTP का फुल फॉर्म या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपको तीनों सही है, तीन में से सभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी जब आंसर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन से आपको सीखने वाली क्या बात है कि इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपको TCP का क्या फुल फॉर्म, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस प्रोटोकॉल, TCP का ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल याद रखना है। फिर यहाँ पर ये चीज हमको सीखना है कि IP का फुल फॉर्म क्या पूछ सकता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो, इसको हमको याद रखना है। इसका SMTP का है, तो इसका फुल फॉर्म हमको याद रखना है SMTP का, ठीक है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TP। देखिए SM से तो याद रखना है सिंपल मेल और ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद FTP है, ठीक है। तो FTP का फुल फॉर्म प्रोफाइल अथी आपको इसका हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको पिछले कोर्ट रीडर के जो एग्जाम हुआ है वहाँ पर इसी में से ये वाला क्वेश्चन पूछा था FTP का,
ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में आपको पूछा था, तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया है टीसीपी, आईपी, एसएमटीपी, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन संभावित है। तो ये आपको तीनों फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, तो यहाँ से आपका आ सकता है सवाल, ठीक। चलिए, अब हमारे सामने है टीसीपी का क्या कार्य है। टीसीपी का देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अभी हमने इसका फुल फॉर्म जान लिया। अब इसका कार्य जो है, देखिए कार्य इसका ईमेल करना है, सही है। वेब ब्राउजिंग भी इसका काम है, फाइल ट्रांसफर भी काम है, यानी कि यह तीनों काम है आपको टीसीपी का, ठीक है। टीसीपी का ईमेल भी करना काम है, वेब ब्राउजिंग भी करना और फाइल ट्रांसफर का भी काम होता है। तो ये आपको तीनों काम है इसका, और डाउनलोड और अपलोड करना काम इसका नहीं है। तो पूछ रहा है कि टीसीपी का क्या कार्य है, तो इसका आपको तीनों कार्य, ठीक है। हालांकि ऑप्शन नहीं है उसमें, तो ऑप्शन के हिसाब से मारते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि एसएमटीपी का क्या कार्य है, ठीक है। तो एसएमटी का अभी हम लोग फुल फॉर्म देखे हैं पिछला क्वेश्चन में। देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या देखे हैं, एसएमटीपी का सिंपल मेल, सिंपल मेल, मेल करने का काम है, यानी ईमेल करने का। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म ही होता है, मेले करना काम है। तो एसएमटीपी का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, और वह है आपको मेल करना, ठीक है। सिंपल आपको मेल, एसएमटीपी क्या हो गया कि सिंपल मेल ट्रांसफर, इतना ही काम करना है। चलिए, तो मेल करना हो जाएगा काम, तो 18 से लेके हम 19 से बढ़ते हैं, तो ये आपका एसएमटीपी का हो जाएगा, ईमेल करना हो जाएगा, ठीक है। मेल करना काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को अगला क्वेश्चन है कि एफटीपी का क्या कार्य है। तो इसका तो केवल फाइल ट्रांसफर काम है, फाइल ट्रांसफर। तो ये आपका सी हो जाएगा, सी फाइल ट्रांसफर, यानी कि डाउनलोड करना भी हो जाएगा, ठीक। एफटी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो फाइल को हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन देखा, और 20 क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा आप लोग को। तो उम्मीद कीजिए अब जो है हम आपके लिए कंट्रोल सॉरी मतलब रेगुलर वीडियो लेकर आएंगे, और जल्द ही आपकी पढ़ाई जो है एप्लीकेशन पे भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कुछ दरअसल इशू यही हुआ है कि हमारे जो कुछ जो फैकल्टी थे, वो सभी एक कानूनी प्रक्रिया में आ गए हैं, ठीक है। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है वजह से मतलब जो है इसको भी स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अब हम फ्री हो गए हैं, अब धीरे धीरे हम चीज़ों को चालू कर रहे हैं, और फिर नए स्टाफ आएंगे, फिर नए सीईओ से काम शुरू होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह का प्यार बरसाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है। क्योंकि बहुत परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, ठीक है, और आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला जरूर बढ़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और 5 टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए, जल्द ही हम लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।